ऑल बहुत बहुत नमस्कार। मैं श्रीपाद पांडे आपका हेल्थ बाय वेल्थ में मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत आप खुश होंगे। डियर ऑल, आज के एपिसोड पे हम लोग एक बहुत अच्छे एक जानकारी के साथ हम लोग बात करेंगे। और आज का जो स्पेशल जो एपिसोड जो मैंने रखा हुआ है वो हमारे कस्टमर्स के लिए रखा हुआ है, ऐसे कस्टमर्स जिनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा कवर लेना है या लेना चाह रहे हैं। तो उसमें जनरली होता क्या है कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी है कि जो कन्फ्यूजन में रहता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा पॉलिसी कवर लेते समय मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज हम इसी 5 फैक्टर के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि किसी भी कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा कवर लेते समय ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिसमें उनको ख्याल में या अमल में लाना चाहिए। चाहिए दोस्तों, हम लोग वन बाय वन हम लोग जो है एक एक फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फैक्टर्स नंबर वन ये होता है कि कस्टमर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी मेरे पास पॉलिसी का प्रस्ताव लेके आ रहा है या जिससे मैं पॉलिसी ले रहा हूं, कोई भी अगर फाइनेंशियल एजेंट, एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, उसे प्रॉपर पॉलिसी के बारे में जानकारी है कि नहीं, और उसे इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो है कितने साल का अनुभव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है डियर ऑल। और साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू पॉलिसी आप परचेस मत कीजिए। एजेंट, एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अनुभवी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के द्वारा ही आप पॉलिसी जो है आप परचेस कीजिए, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट वेबसाइट से अगर आप पॉलिसी लेंगे, परचेस करेंगे, तो किसी भी जानकारी के अभाव के कारण जो है आपको काफ़ी नुकसान और हर्जाना आपको उठाना पड़ सकता है। फैक्टर नंबर टू ये है कि अगर आप किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको ख्याल में लाना जरूरी है कि उस कंपनी का क्लेम रिकॉर्ड मींस क्लेम सेटलमेंट रेशियोज कितना है। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अगर क्लेम रिकॉर्ड्स या क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% के ऊपर होता है तो ऐसे कंपनी को क्लेम सेटलमेंट के मामले में या क्लेम के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो या क्लेम रिकॉर्ड्स जो है कंपनी का देखना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 5 या 6 सालों में उसने कितना क्लेम सेटल किया हुआ है। फैक्टर नंबर थ्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स के संदर्भ में है। आपको ये देखना होगा कि अगर जो भी किसी भी कंपनी का मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं उसमें प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है और एड ऑन बेनिफिट्स क्या क्या है। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे कस्टमर ये गलती करते हैं कि कम प्रीमियम के चक्कर में वो एक मामूली से बेनिफिट्स या कम बेनिफिट्स की पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में क्लेम के समय जो है उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि आजकल बहुत सारे कंपनी के जो प्रीमियम्स है, प्राइसिंग है, वो बिल्कुल सेम है, लगभग के आसपास है, लेकिन उसमें आपको ये जानना है कि अगर मैं किसी भी कंपनी का अगर प्राइसिंग देख रहा हूँ, प्रीमियम देख रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मुझे ऐसे कौन से अच्छे फीचर्स है जिसका या बेनिफिट्स है, एड ऑन बेनिफिट्स है जिसका मैं फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ। फैक्टर्स नंबर फोर में आपको ये देखना ज़रूरी है कि मुझे किस बीमारी के संदर्भ में मुझे क्लेम मिलेगा और किस बीमारी के संदर्भ में मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। मींस आपको एक्सक्लूजन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं पॉलिसी ले रहा हूं उसमें एक्सक्लूजन्स क्या क्या है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अक्सर देखा जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखा जाता है कि 2 years एक्सक्लूजन मीन्स 24 months का एक्सक्लूजन्स और 4 years का एक्सक्लूजन मीन्स वेटिंग पीरियड्स आता है। तो ये कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में कस्टमर्स को जानना ये भी ज़रूरी है कि अगर मुझे डायबिटीज़ या बीपी है तो उसमें मुझे 4 साल वेटिंग पीरियड के साथ रुकना पड़ेगा, या फिर उस कंपनी के पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, फीचर्स है या बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स है कि उसमें उसे 2 साल का वेटिंग पीरियड या 30 डेज के बाद से उसका सेम बीपी या उसका जो डायबिटीज है वो कवर होता है। फैक्टर्स नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है टैक्स रिबेट्स, टैक्स बेनिफिट एज पर द अंडर सेक्शन 80D। उसमें कस्टमर्स को जानने का पूरा अधिकार है या समझना चाहिए कि जो भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं जिसमें मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, अगर मैं खुद के लिए, अकेले के लिए पॉलिसी ले रहा हूं या फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहा हूं या साथ में मैं पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी ले रहा हूं,
तो उसमें मेरा टैक्स रिबेट्स जो है वो कितना मिलेगा, ये भी जानने का जो है पूरा अधिकार है। तो डियर ऑल, जो ये मैंने आज आपको 5 फैक्टर्स बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर इन फैक्टर्स के ऊपर अगर आप ध्यान रखते हैं और पॉलिसी लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पॉलिसी लेते समय कोई परेशानी नहीं होगी और आप सही प्रोडक्ट्स का आप चुनाव कर सकेंगे, सही कंपनी का चुनाव कर सकेंगे और आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए जो है वो आप सही पॉलिसी ले पाएंगे, जिससे अगर आपका भविष्य में कोई क्लेम भी आता है तो आपको क्लेम के संदर्भ में भी जो है आपको परेशानी नहीं होगी। सो डियर ऑल, जो आज का एपिसोड है स्पेशल कस्टमर रिलेटेड एपिसोड्स है, कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए और हम अगले बार हम नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड के साथ, सेम जोश के साथ, सेम नॉलेज के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब लोग खुश रहे, आनंदित रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।